हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपना और साथ ही साथ अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी देखने जा रहे हैं 12th क्लास हिस्ट्री का सिलेबस। ये सिलेबस 2026-27 बोर्ड एग्जाम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टारगेट हमने रखा है 100 आउट ऑफ 100 का, कि भाई स्टार्टिंग से जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे हमारे साथ, भाई गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर लाएंगे। बाकी 95 स्कोर वालों की तो लाइन लगा देंगे, है ना। तो सबसे पहले जरूरी है भाई आप अपने सिलेबस को जान लो, अपनी किताबों को जान लो, कौन सी किताबें आपके सिलेबस में लगी हुई है, कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है। साथ ही साथ पेपर के पैटर्न को भी समझेंगे कि भैया हिस्ट्री में 12th क्लास में पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो 8-10 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हो। ध्यान से वीडियो को देखिए और चीजों को समझिए। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है, टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब करना है भाई सभी को। एक मिनट भाई। देखिए, टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल का नाम है वो है रोशन साई स्टडी पॉइंट के नाम से हमने चैनल बना रखा है। और साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो इंस्टाग्राम पे भी हमने जो आईडी बना रखा है वो रोशन साई स्टडी पॉइंट के नाम से ही बना रखा है। आपको जितनी भी फ्री पीडीएफ चाहिए भाई, रोशन साई स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ एकदम मुफ्त में, एकदम फ्री में हम इस साल आपको प्रोवाइड कराने वाले। कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा पीडीएफ के लिए। ठीक है जी, तो ये काम आप जरूर कर लेना। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें, देखिए 12th क्लास हिस्ट्री में टोटल अगर हम अपने हिस्ट्री के बुकों की बात करें तो 3 किताबें भाई आपके हिस्ट्री में है ना। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 रहेगा, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास का वर्णन करता है। एशियंट इंडियन हिस्ट्री को हम इसमें समझने वाले हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 रहेगा, जिसमें हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास समझेंगे। और साथ ही साथ अगर आप थर्ड बुक की बात करें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास है। ये 3 एनसीईआरटी की किताब है। तो भाई देख लो, फ्रंट पेज देख लो, ऐसा ही फ्रंट पेज रहेगा। एनसीईआरटी की किताब हर एक स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए, है ना। साथ ही साथ अगर आप कोई सपोर्टिंग बुक लेना चाहते हैं तो भाई एमबीडी का गाइड रहता है, जो कि हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन गाइड है ना। तो आप एमबीडी का गाइड भी एक्स्ट्रा में ले सकते हो। वैसे खैर इसकी जरूरत आपको नहीं होगी। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट बुक की, तो फर्स्ट बुक में टोटल 4 चैप्टर दिया हुआ है भाई हमारे, है ना। जिसमें हम सबसे पहले ईंटें, मनके तथा अस्थियां पहला चैप्टर का नाम है, जिसमें हम समझने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता से स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इसमें हम समझेंगे। फिर राजा, किसान और नगर, ये जो चैप्टर है वो आरंभिक राज्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य का उद्भव, मौर्य साम्राज्य के उद्भव की कहानी, गुप्त साम्राज्य के उद्भव की कहानी का वर्णन करता है। चैप्टर नंबर 3 में जाओगे तो चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर में आप प्राचीन भारतीय समाज को समझने की कोशिश करोगे कि भाई प्राचीन भारतीय समाज का वास्तविक स्वरूप कैसा था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणों का वर्चस्व किस तरीके से कायम हुआ, इसके बारे में समझेंगे। फिर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये धार्मिक इतिहास को समझाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म का इतिहास आपको समझने को मिलेगा। तो कुल मिला के एशियंट इंडियन हिस्ट्री भाई बहुत ही मजेदार रहेगा, बहुत मजा आने वाले आप सभी को, है ना। उसके बाद आप मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर लो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात कर लो, तो टोटल इसमें भी 4 चैप्टर दे रखे हैं भाई। चैप्टर नंबर 5 से लेके आपका जो चैप्टर नंबर 8 तक है। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो ये यात्रियों के नजरिए इस चैप्टर का नाम है, जिसमें आप 3 विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे और उनके अकॉर्डिंग भारत कैसा था, उन्होंने भारत को किस नजरिए से देखा, इसको आप समझने वाले हैं। उसके बाद भक्ति सूफी परंपरा चैप्टर नंबर 6, जिसमें आप भक्ति आंदोलन को समझोगे कि भाई जब हिंदू धर्म में बहुत सारी कमियां आ गई तो उसको सुधारने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी तरीके से सूफी आंदोलन को समझेंगे, यानी कि जब इस्लाम धर्म में जब बहुत सारी कमियां आ गई तो उसको सुधारने के लिए फिर सूफी मत का विकास होता है। उसके बाद आप 7वें चैप्टर की बात करो, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो कि हमारे दक्षिण भारत में विकसित हुआ। कर्नाटक राज्य की बात कर लो तो कर्नाटक में विकसित हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य के पूरे इतिहास को समझेंगे, इस साम्राज्य का पतन कैसे कैसे हुआ वो सब समझेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 आ जाओ भाई। चैप्टर नंबर 8 की बात कर ले, किसान, जमींदार और राज्य। ये मुगल ग्रामीण समाज का वर्णन करता है। जैसे मुगल ग्रामीण समाज में पंचायतों की भूमिका, महिलाओं की क्या स्थिति थी, है ना, जमींदारों की क्या स्थिति थी, ये सब चीजें आप समझेंगे चैप्टर नंबर 8 में।
फिर आज चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं, उपनिवेशवाद और देहात। यहां से हमारा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो शुरू हो जाता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आपको, आधुनिक भारत के इतिहास में भी आपको 4 चैप्टर पढ़ने। सबसे पहला चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात, जिसमें हम समझेंगे कि जब ब्रिटिश राज भारत में स्टार्ट हुआ तो उन्होंने टैक्स एकत्रित करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पर लागू की थी, है ना। तो टैक्स एकत्रित करने के लिए जो भी व्यवस्था इन्होंने लागू की थी उसको हम समझेंगे। फिर आप चैप्टर नंबर 10 में आ जाओ, विद्रोही और राज। इसमें आप 1857 की जो क्रांति है ना, 1857 की क्रांति यानी कि भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है उसको समझेंगे। कारण क्या था, किस तरीके से शुरू हुआ, इसका प्रभाव क्या रहा, किस तरीके से इस आंदोलन मतलब इस विद्रोह को खत्म किया गया अंग्रेजों के द्वारा, उसको आप समझेंगे। फिर चैप्टर नंबर 11 में आ जाएंगे महात्मा गांधी। देखो भाई, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हो और महात्मा गांधी को ना पढ़ाया जाए, ऐसा मुमकिन है ही नहीं, ऐसा संभव है ही नहीं। तो हम इसमें चैप्टर नंबर 11 में महात्मा गांधी के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, उसको हम समझेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 की बात कर ले तो संविधान का निर्माण, यानी कि किस तरीके से भारतीय संविधान को बनाया गया, कौन कौन से कानून को किस तरीके से भारतीय संविधान में समाहित किया गया, कौन कौन से कानून को, कई कानूनों को बनाते समय बहुत ज्यादा डिबेट हुए थे। तो ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से डिबेट पर आधारित है। जैसे पृथक निर्वाचिका है, भाषा, राष्ट्रीय भाषा की बात कर ले, है ना, या फिर केंद्र और राज्य संबंध की बात कर ले, तो इन सब मुद्दों को जब भारतीय संविधान में शामिल किया जा रहा था तो बहुत सारे मतलब डिबेट हुए थे। उन सारे डिबेटों का वर्णन ये चैप्टर करता है। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के आपके 12 चैप्टर आपके सिलेबस में है। भाई एक बार फटाफट आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये देखो 2 पेज में हमने बना रखा है ये पीडीएफ, ये आपका दूसरा पेज हो गया। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जरा हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। भैया पेपर का पैटर्न क्या रहता है ना। 2 मिनट दीजिए और पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए फटाफट। देखिए ये हमारे 12th क्लास हिस्ट्री का पेपर का पैटर्न रहेगा। 11th क्लास में भी हिस्ट्री का एग्जाम आप सभी दे के आ चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा कि भाई आपके हिस्ट्री के पेपर में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चंस की संख्या अगर हम बात करें तो 34 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा भाई। 34 क्वेश्चन रहेंगे और पूरा पेपर आपका 5 खंडों में डिवाइड रहेगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी। अब देखो, अब अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 21 एमसीक्यू रहेगा। 21 एमसीक्यू भाई, एमसीक्यू जो भी बच्चा 95 क्रॉस करना चाहता है या फिर 100 आउट ऑफ 100 करना चाहता है तो भैया एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। और एमसीक्यू में आपके पूरे नंबर तभी आएंगे जब आप रीड करेंगे एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी पे आपने अच्छी पकड़ बना ली स्टार्टिंग से ही, भाई एमसीक्यू में तबाही मचा दोगे। 21 में से 21 तुम्हारे सही हो जाए। तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे आपके साथ। चैप्टर्स की वीडियोस बहुत ही जल्द अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। 1-2 दिन बाद ही आपको चैप्टर्स की वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो भाई अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बनाऊं, जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, तो एक बार फायर वाली इमोजी के साथ सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि यस रोशन भैया जल्दी से पूरी जो 12th क्लास हिस्ट्री का जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको यस लिखना है। देखो सेक्शन बी की बात करोगे तो इसमें 22 से लेकर 27 क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 मार्कर होते हैं हमारे। लगभग आपके 22, 23, 24, 25, 26, 27 यानी कि 6 क्वेश्चन आपके 3 मार्कर होते हैं। 60 से लेकर 80 वर्ड में आपका आंसर करना होता है। तो टॉपिक्स जब आप करेंगे तो भाई सारी चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मैं करवाता रहता हूं, तो सारे मतलब वही सारी चीजें सब कुछ करवा दूंगा भाई, कुछ भी मिस नहीं होगा। फिर सेक्शन नंबर सी में आएंगे 28 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा, ये 8 मार्कर क्वेश्चन होता है भाई, 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं और 3 क्वेश्चन है, यानी कि पूरा जो सेक्शन है आपका, पूरा जो सेक्शन है आपका 24 नंबर का है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन, सबसे ज्यादा नंबर लेने वाला सेक्शन, सबसे ज्यादा 3 क्वेश्चन के आपको पूरे 24 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ सबके 24 नंबर नहीं आएंगे भाई। यहाँ पे आपको अपना प्रेजेंटेशन स्किल दिखाना होगा, है ना, आपको लेंथी आंसर लिखने होंगे, सीट 3-4 सीट में आपको आंसर करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे मिलेगा। तो पूरा मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको 8 में से 8 लेना है ना। चलो मतलब 24 में से 24 पूरा कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, वीडियो हम बनाते रहेंगे, है ना जी। उसके बाद 31, 32 और 33 ये आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर है, फ्री के नंबर, सारा आंसर आपको स्रोत में ही मिल जाते हैं। लास्ट आपका एक मैप रहेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 34, मैप आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में एक आएगा। मैप के 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, है ना। सारी चीजें हम कर लेंगे भाई, एक भी चीज मिस नहीं होगा भाई, सारी चीजें करवाऊंगा। पेपर के पैटर्न में आपको जो चीजें दिख रहा है सब कुछ करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत। रोशन भैया साथ तो डरने की क्या है बात।
एक बार फायर वाली इमोजी के साथ सारे बच्चे यस लिख देना कि यस भैया फटाफट हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाना स्टार्ट कर। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस की वीडियो थी। बाकी एक दो दिन में ही आपको चैप्टर्स की वीडियो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इस साल पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप सभी के साथ काम करना है, वीडियोस अपलोड करना है, चैनल पे एक्टिव रहूंगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।